हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा बाप आपकी पवित्र पाक हजूरी के लिए। मेरे परमेश्वरा, जितने जन जो लोग जुड़ते हैं पिता के एक जन को तेरा रूप टच करिए। सब जन टेस्टामनी लेकर खड़े हो यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्वागत करता हूँ परमेश्वर की इस पवित्र पाक हजूरी में मैं आप सब लोगों का। हालेलुया। आप सबके सब ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर विवेक मैनुअल आज आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। मेरा अंगीकार है, विश्वास है, जो इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे आप सेम न रहोगे यीशु के नाम, आमीन। हालेलुया हालेलुया। और मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आंखें बंद, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का ये वचन मेरे जीवन के अंदर 100 का 100 गुना फलों को लेकर आए। फल मेरे जीवन में बने रहें। पाप की ताकत, अंधकार की शक्तियां इन फलों को हमसे चुरा ना पाए। हम मांगते हैं खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू और नाम में, आमीन। हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। जो जो अंगीकार कर चुके हैं, आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी, आप एक नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। नीति वचन 13 में जाऊंगा। नीति वचन 13 का 20 पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिए। हालेलुया। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। एक बार फिर से मैं वचन को पढ़ता हूँ, ताकि वचन जब आप वचन के आपको वचन चंगे से सुने तो तभी आप इस वचन को समझ पाएंगे। हालेलुया। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। मेरे ख्याल से इस वचन को आप सुन चुके हैं। अब गौर से सुनिए। बुद्धिमानों की संगति करो। बहुत से लोग बोलते हैं पास्टर जी, फोन करके बोलते हैं पास्टर जी हमारी प्रार्थना जो है वो कम हो गई, पहले से ज्यादा 0 पर आ गई। जब शुरुआत में आए थे तो बड़ी अच्छी प्रार्थना हो गई, लेकिन अब डाउन हो गई। ग्राफ नीचे आ गया, काफी नीचे आ गया। नीचे नहीं, बहुत नीचे आ गया। कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि जब आपने प्रार्थना शुरू की, और तब परमेश्वर भी देख रहे हैं, जब प्रार्थना के अंदर परमेश्वर शुरू होती है तो क्या होता है? शैतान अपना जोर लगाता है। शैतान ऐसा जोर लगाता है कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अब प्रार्थना में बैठ रहा है, वही व्यक्ति जो 2.5 घंटे लगा रहा था, शैतान माथे के ऊपर एक उंगली लगाता है, और जैसे ही उंगली लगाता है क्या होता है? व्यक्ति को नींद आ जाती है। अब वो अच्छा खासा व्यक्ति प्रार्थना में बैठा तो तुरंत नींद आ गई। अब नींद आ गई है, अब व्यक्ति प्रार्थना कर ही नहीं पाता, चाहे बहन है, भाई है, प्रार्थना नहीं हो पा रही। अब करना क्या है? प्रार्थना कैसे बढ़ेगी आपकी? कैसे बढ़ेगी? बाइबल पढ़ता है तो नींद आ जाती है, या गंदे विचार शैतान मन में डालता है। अब इससे बचाव क्या है? बचाव ये है, वचन क्या कहता है, गौर से सुनो। बुद्धिमानों की संगति कर, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। किसकी संगति कर? बुद्धिमानों की। बुद्धिमान कहाँ मिलेंगे? परमेश्वर के जितने भी दास है उन सबकी संगति करो। मैं ये नहीं बोलता कि सबके साथ तो संगति आप कर नहीं सकते। आप एक अपना मेंटर से, एक अपना अगुआ धारण करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 चेले थे। अब प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों, जो 12 चेले थे, 12 चेले जो हैं, अब ये जो चेलों का चलन है ये प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। अब गौर से सुनिए। अब 12 चेले हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने चेले बनाए। अब आपको एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु की आवश्यकता है। गुरु ही आपको सिखलाएगा कि खुदा में कैसे बढ़ना है, तो तभी आपके सब रास्ते ओपन होते हैं। हालेलुया। अब आप क्या लिखा है? लिखा है कि बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। अब आप संगति करनी पड़ेगी, संगति करनी पड़ेगी। इधर उधर की छोड़ दो, पास्टरों से बात करो। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि मुझसे अगर बात करनी है आपने,
आप अपने विषय में लिखेंगे, मुझको व्हाट्सएप के ऊपर अपनी डिटेल भेजो। अगर जो खुदा में बढ़ना, सिर्फ वही, अगर वो दूसरे वाले नहीं जो कोई बोलेंगे पेट दर्द है फलाना, जो खुदा में बढ़ना चाहते हैं वो नीचे लिखेंगे अपना, आप एक भेजिए अपने विषय में, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अब क्या करें। जैसे ही मैं बताऊंगा, जो मुझको पवित्र आत्मा गाइड करेगा वही मैं आपको बताऊंगा, और जब मैं बताऊंगा आप बेस्ट होंगे यीशु के नाम में। लेकिन संगति करनी पड़ेगी। मैं खुदा में जब आया नया नया, तो मेरी संगति जो थी, ये खुदा परमेश्वर ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी दया की। मेरे पास जो मेरे स्पिरिचुअल फादर अंकुर नूरला जी, और जो मेरे दूसरे जो हैं स्पिरिचुअल ब्रदर मेरे बारूक साहब, उन्होंने मुझ पर इतना ज़बरदस्त उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आज मैं यही शब्द जो वचन लिखा है कि बुद्धिमानों की संगति कर, और ये संगति के द्वारा ही आज मैं आपके सामने हूँ। और वही बात मैं आपसे करूँगा, अगर आप संगति करेंगे तो आप बढ़ेंगे, और निश्चय बढ़ेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। शैतान की कोई, लेकिन आपके अंदर भी होना चाहिए कि मैंने प्रार्थना करनी है, मैंने प्रार्थना देनी है, प्रार्थना के ढंग सीखने हैं। आपको पता है एलियाह जो था, उसने प्रकृति को वश में कर रखा था। प्रकृति अब उसके वश में थी। उसने बोला, राजा के पास गया, बोला 3 साल तक कोई बारिश नहीं, कोई बादल ना गरजेगा, कोई ओस ना पड़ेगी। तो क्या था, क्या था उसके पास? उसके पास क्या था? वो एक कंप्लीट एलियाह, एक कंप्लीट गुरु था, पूरा कंप्लीट गुरु था। और जब वो कंप्लीट गुरु है तो उसका जो चेला था वो था अलीशा भी पूरा, जब एलिया धरती से चला गया तो उसका जो चेला था उसके ऊपर डबल मसा उतरा। लेकिन जो एलिया था वो कंप्लीट गुरु था, उसने इस प्रकृति को वश में कर रखा था। अब प्रकृति उसको मार नहीं सकती थी, इतना जबरदस्त मसा, इतना जबरदस्त उसके अंदर था कि वो प्रकृति उसको मार नहीं सकती थी। अब उसने राजा जब को जैसे ही मैसेज दिया, बड़ी पावर की बात है, आप बोलो बारिश ना हो तो ये बड़े बड़े नबियों की बात है, बड़ी बिग वाली बात है। लेकिन वो कैसे हुआ? जब आपकी फेलोशिप परमेश्वर के साथ बेस्ट होती है तो आप बेस्ट ही होंगे। हालेलुया। लेकिन होता क्या है? शैतान अपना फुल जोर लगाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सिंपल सी बात है। लोग इधर उधर जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, पता नहीं किधर किधर जाते हैं, लेकिन जिस हिस्से के अंदर आपको रोका जाता है, जैसे शैतान आपको पूरी तरह से परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है, तो इसका मतलब यीशु मसीह से बड़ा खुदा नहीं है। यीशु मसीह में आप बढ़ते हैं तो शैतान अपना फुल एफर्ट्स लगाता है रुकने के लिए। वो पूरा लगाएगा कि ये ना, क्यों लगाएगा? क्या दिक्कत क्या है उसको? हम अपने खुदा को, हमको खुदा का एड्रेस मिल गया, हम खुदा को मान रहे हैं, भाई तेरे को क्या दिक्कत है? दिक्कत उसको ये है, शैतान को स्वर्ग के टेस्ट के विषय में पता है, उसको पता है कि परमेश्वर कौन है। शैतान पहले, इब्लीस जो था वो पहले एक स्वर्गदूत था, वो स्वर्ग के अंदर ही था, लेकिन उसके अहंकार ने, उसके घमंड ने उसको परमेश्वर के सामने उसने अपना अहंकार दिखाया और उसको नीचे फेंक दिया गया। जब उसको नीचे फेंक दिया गया, अब वो, उसकी एक ही सोच है कि उसको तो फेंक दिया गया, अब वो बोलता है मैं अब ऊपर किसी को स्वर्ग में जाने ही नहीं दूंगा। लेकिन हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमारे रास्ते किसने ओपन किए? किसने किए? यीशु ने। हालेलुया। और जो यीशु ने हमारे रास्ते ओपन कर दिए हैं, अब हम जा सकते हैं, स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। हम स्वर्ग जाएंगे, हम सब कार्य करेंगे, जो बाइबल हमको आज्ञाएं देती हैं धरती के ऊपर, वो सब करेंगे। लेकिन आप कैसे, इन सब बातों से आप कैसे पास होते हुए बढ़ेंगे? संगति से। आपकी संगति अगर कमजोर है, एक बात और है, कुछ
लोग आपको ओवर स्पिरिचुअल अटैक वाले मिलेंगे। वो किस तरह के लोग होंगे? वो सिर्फ अपने ही विषय में बात करेंगे, उनके विषय में। जब वो आपको मिलते हैं ओवर स्पिरिचुअल अटैक वाले लोग, तो वो जब मिलते हैं तो वो सिर्फ अपनी ही बात करेंगे। वो बोलेंगे अगर आना है तो सिर्फ मेरे ही पास आओ, मुझे ही अपनाओ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो वहाँ से वो पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर सही मैन ऑफ गॉड, अगर खुदा के दास के पास आप जाएंगे, वो आपको इतनी मीठी प्यारी और अच्छी बातें बताएंगे जो आपके हृदय के अंदर स्टे करेंगी। आपको पता लग जाएगा खुदा के दास कभी किसी के इधर उधर जाने से नहीं रोकते। वो बोलेंगे भाई जहां आपने जाना है जाओ, लेकिन अपने विश्वास को बेस्ट रखते हुए अच्छी संगति करो। जब आपकी संगति कमज़ोर होती है, आपकी वीकनेस कहाँ से शुरू होती है? आपकी संगति जब कमज़ोर होती है। जब आपकी संगति कमज़ोर होती है तब आप गिरावट में आते हैं। आपका ग्राफ नीचे की तरफ तब आता है जब आपकी संगति कमज़ोर हो जाती है। संगति कमज़ोर नहीं करनी। आपको खुद को अगर उठाना है ऊपर, तो परमेश्वर के दासों के साथ अगर आपकी फेलोशिप होनी चाहिए, जैसे परमेश्वर के सबसे पहली फेलोशिप परमेश्वर के साथ, उसके दूसरा नंबर उसके दासों के साथ। ठीक है, अगर पवित्र आत्मा जो गाइड आपको करता है तो ठीक है। अगर आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं तो आपकी संगति होनी चाहिए। मैं नहीं कहता, वचन बोल रहा है बुद्धिमानों की संगति करो। ये बुद्धिमान कहाँ मिलेंगे आपको? यही है बुद्धिमान जो परमेश्वर अपने दास खड़े करता है। परमेश्वर उनको बुद्धि सहित खड़े करता है, उनको पहले बुद्धि देता है और फिर खड़े करता है। जब परमेश्वर के दास वचन सुनाते हैं, वचन पढ़ने में कुछ और होता है, समझने में कुछ और होता है। जैसे पवित्र आत्मा गाइड करता है, उसी तरह से लोगों को आगे समझाया जाता है। जो जन बुद्धि से समझते हैं, सब बातों को मानते हैं, और जब आप बुद्धि से समझेंगे, सब बातों को मानेंगे, लेकिन आपका जो मसीह में चाल चलन होगा वो साथ है। किसके साथ? कौन सा खुदा का दास है जो आपसे चंगे से सब बातें कर रहा है? उन दासों को, दास आपके निकटतम में ही होते हैं, और आप उनके साथ संगति करिए, उनके साथ बातचीत करिए। और जब आप सारी बात करते जाएंगे, आपको डीप सिखाएंगे। जब वो डीप सिखाएंगे तो तभी आप बेस्ट होंगे। लेकिन एक शब्द है जो लिखा है, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। मूर्खों का साथी का मतलब है ओवर स्पिरिचुअल अटैक वाले लोग भी मिलेंगे। ओवर स्पिरिचुअल अटैक के जो लोग होते हैं, उनके अंदर में बेसिकली दुष्ट आत्मा ही वर्क करती है। दुष्ट आत्मा ऐसे लोगों को ऐसे अफवाह में डाल देती है। दुष्ट आत्मा उनके साथ कान में आवाज़ देती है, उनको लगता है ये परमेश्वर की आवाज़ है, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज़ नहीं, वो शैतान की आवाज़ होती है। लेकिन इसके अंदर आप उसको परखेंगे कैसे? अगर आपकी संगति सही नहीं है। आपकी संगति पवित्र लोगों के साथ होनी चाहिए, बुद्धिमान लोगों के साथ होनी चाहिए। अगर आपकी संगति नहीं सही तो वो बात बिखर जाएगी। हालेलुया। इसलिए अपने आप को बेस्ट करो, अच्छे प्रॉफिट्स को ढूंढो जो आपसे बात करें। आपको बढ़ना है, अब खुदा में बढ़ना है। लेकिन अगर वो आप चंगियाई लेना चाहते हैं तो चंगियाई के लिए तो आपको चर्च में जाना है और चंगियाई मिलेगी। लेकिन अगर आपको मसा चाहिए, अगर आपको एक डिलीवरेंस चाहिए, वो वाली जिस डिलीवरेंस की बात मैं कर रहा हूँ, वो बात अगर चाहिए, तो फिर आपको बुद्धिमान यानी परमेश्वर के दासों के साथ ही अपनी संगति रखनी पड़ेगी। हालेलुया। लेकिन संगति का मतलब ये नहीं है कि आप को अपना कामकाज छोड़ना पड़ेगा। मैं तो जी ड्यूटी पर हूँ, मेरे तो 4 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं काम कैसे करूँगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कुछ नहीं है, आप अपने काम से आते हैं। अगर आप खुदा के दासों के साथ जो है, अगर आपकी बात, आपकी टॉक जो हो जाती है 15 मिनट 10 मिनट भी होती है, तो आप बेस्ट हो जाएंगे। अगर हफ्ते में 2 बार भी हो गई बात तो आप बेस्ट हो जाएंगे। जब मैं खुदा में आया तो उस वक्त, आजकल तो खुदा ने इतना ज़बरदस्त काम कर रखा है कि फ़ोन चलते हैं,
और सबसे ज़्यादा, और जो उसके अंदर महीने का पैकेज डालते हैं और फ़ोन लगातार चलते हैं। महीने का पैकेज सबके फ़ोन के अंदर डलता है, एंड्रॉयड फ़ोन है, सब चंगा है। लेकिन उस वक्त में क्या था, बटनों वाले कॉल होते थे और उसके अंदर 10 रुपए का स्क्रैच कार्ड हम लोग स्क्रैच करते थे। होता क्या था, मेरे पास फाइनेंस नहीं होता था, मैं 10 रुपए का स्क्रैच करता था, उसके साथ ऐसे उसको उसके अंदर फिल करता था, उसको जो अंदर स्क्रैच कार्ड के अंदर, तो मैं 10 रुपए का स्क्रैच हो गया। 10 रुपए के स्क्रैच में 10 मिनट बात हो जाती थी फ़ोन पे। पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होती थी खुदा के दास के साथ, और बाद में थोड़ी सी बात हुई, उधर उन्होंने प्रीच शुरू करना, इधर फ़ोन के पैसे खत्म, तो फिर प्रीच शुरू करना, फिर नया स्क्रैच कार्ड डालना। अब इतने ज़्यादा पैसे थे नहीं कि लंबे वाला रिचार्ज करवा लेता, महीने का इकट्ठा ले लेता, इतना था नहीं पैसे। और रोज़ के रोज़ 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद 3-4 स्क्रैच कार्ड ले लेता था वो, उसको स्क्रैच करके उसके अंदर डालता था, तो पैसे थे नहीं तब, तो ऐसा होता था। लेकिन अब परमेश्वर की दया है अब सब लोगों के ऊपर। फिर आपके पास लोगों के, पहले जब लोग कॉल करते थे तो कोई बोलता था तो भैया मेरी बात करवा दो किसी से, तो लोग डर जाते थे कि नहीं भैया, अगर आप बात करोगे तो मेरा तो 1 रुपये मिनट के हिसाब से पैसे उड़ जाएंगे। तो वो है। अब तो क्या है कि सब कुछ फ्री हो रखा है, आप लंबा प्रीच सुन सकते हैं, इधर उधर की पड़ोसी की बातें, इधर की बातें, रिश्तेदारी की बातें, लंबी चौड़ी ये रेल बनानी बंद कर दो। अगर आपको सही में खुदा में बढ़ना है तो परमेश्वर के दासों से संगति करो। आपके पास फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर आप लंबी बात भी चली जाए तो आपको दिक्कत नहीं होती, घंटा 2-2 घंटे भी बात हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तब पहले पैसे पड़ते थे, अब तो बिल्कुल फ्री हो रखा है, एक तरह का फ्री है ये काम। तो आपको पहले के अगर सिस्टम के हिसाब से लगाया जाए तो ये बिल्कुल फ्री है, और सिर्फ दूसरी गप्पे नहीं मारनी। आपको अगर इस्तेमाल फ़ोन का करना है तो अब अगर आप अपने काम से लौट कर आते हैं, बात करें। अगर जो कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मैं करूँगा उससे बात, लेकिन कैसे करूँगा? आपको डालना है अपना नंबर और लिखना है अपने विषय में, और लिखना क्या है कि हम लोग आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। जैसे पवित्र आत्मा मुझको प्रभु यीशु मसीह गाइड करेंगे, उसी तरह से आपका सब होगा। लेकिन कैसे होगा? आपको बेस्ट होना। हालेलुया। पवित्र लोगों की संगति आपको मजबूत करती है। अगर आप वचन क्या होता है मैं समझाता हूँ। अगर आप चर्च भी नहीं जा रहे, कुछ लोग ऐसे हैं यूट्यूब के ऊपर ही देखते रहते हैं सब प्रोग्राम, ये भी गलत है ये। यूट्यूब के ऊपर आप जब जाते हैं तो आप उस एनॉइंटिंग के अंदर एंटर नहीं करते, आपको एनॉइंटिंग के अंदर भी एंटर करना है। मेरा आई थिंक जब से मैं खुदा में आया हूँ, मुझ बहुत बड़े कारण रहे होंगे कि मैं जब यहाँ मैं जब चर्च में ना गया होगा। अदरवाइज मैं चर्च से कभी भी छुट्टी नहीं करता, आज तक नहीं करता संडे वाले दिन। और आप भी मत करो। जो माइनर सा लेते हैं ना कि ठीक है जी संडे का दिन है, छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है कोई। प्रभु की कौन सी बात है, प्रभु कौन सा भागा जा रहा है, इस संडे नहीं तो अगले संडे सही। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये संडे नहीं अगले संडे जाएंगे, तो इट मीन्स आप क्या सोच रहे हैं मैं बताता हूँ। आप 14 दिन खुदा से दूर हो गए। मैं तो ये बताऊंगा, 14 दिन का आपने गैप डाल लिया, एक संडे गए, अब अगले संडे आपने छुट्टी कर ली, अब आप अगले संडे की प्लानिंग में हैं, तो आप 14 दिन के गैप में आ गए। यहाँ तो 14 सेकंड नहीं होने चाहिए और आपने 14 दिन लगा दिए। ऐसा मत करो। यही बात आपको रॉन्ग ठहराती है, आपकी संगति से आपको अलग करती है। और शैतान आज इसीलिए लोगों के ऊपर प्रबल हो जाता है
लोगों के ऊपर प्रबल हो जाता है और लोगों को समझ नहीं आती कि भैया करें क्या क्या ना करें। समझना होगा आपको। संडे वाले दिन आपको अवश्य चर्च में जाना है। परमेश्वर ने जब इस धरती को बनाया, परमेश्वर ने 6 दिन तक अपना वर्क किया। इस धरती के सभी पेड़ पौधे सब बनाए और पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, उड़ने वाले बनाए, रेंगने वाले बनाए, तैरने वाले बनाए। सब तरह के बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया और बनाने के बाद परमेश्वर ने एक बीच में रेस्ट की, छुट्टी की और उसको परमेश्वर ने पवित्र दिन ठहराया। और ये पवित्र दिन कौन सा है? वो है संडे आपका, जो इस वक्त का है। संडे को कभी भी छुट्टी मत करो, चर्च जाओ। चर्च यूट्यूब के ऊपर बैठकर आप धर्मी नहीं बन सकते। बहुत बड़ी मजबूरी है, आपको जेल हो रखी है, आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, डजंट मैटर। अगर आप खुदा में हैं और आप 3-4 किलो 10 किलोमीटर के दायरे के ऊपर यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, तो आपके पास मिस्टेक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है किराए के लिए, तो खुदा से मांगिए, वो देगा। उसको बोलिए कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में जाना चाहती हूँ, मेरे इंतजाम कर, तो वो करेगा। लेकिन संगति जरूरी है। संगति आपकी चर्च पहुंचकर ही होगी। संगति आपकी चर्च पहुंचकर ही होगी, उसी के साथ आप पास होंगे। हालेलुया। लेकिन संगति करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप ये परमेश्वर, बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में। देखिए ये दोनों बातें कितनी ज्यादा मिलती हैं। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। अब यहां पर लिखा है बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान होगा। दोनों में बिल्कुल सामान्य बात है। यानी कि बुद्धिमानों की संगति कर और परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। जो घर बैठे हलवे पर बना रहे हैं बातों के करेंगे प्रार्थना, सोमवार को पक्का करेंगे, 1 तारीख से मैं पूरा करूंगा, मैं फास्टिंग करूंगी 1 तारीख से, ना वो 1 तारीख आएगी ना वो सोमवार आएगा। आपको अपने आप को खुदा को समर्पित करना है। पवित्र लोगों की संगति करो, और जब आप संगति करेंगे जब ही आपका कार्य होगा। हालेलुया। और आप बेस्ट हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू और नाम में। और जितने जन आज जुड़े हैं, आपको बस यही मैसेज है, पवित्र लोगों की संगति करें। और जो जन मुझसे बात करना चाहते हैं, वो आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर इस स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया जाता है, उसके ऊपर आप अपनी डिटेल भेजें। वो भेजें जो जन प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं। आप सेम न रहोगे मेरे भाइयों बहनों। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू और नाम में खुदा आपके साथ है। वो आपसे मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि हम में से 1% भी नाश हो। हालेलुया। आंखें बंद, हाथ को उठाओ और अपने तेल पानी के ढक्कन को खोल के रखो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मेरा विकार का विश्वास है, जो इस प्रार्थना को चंगे से रिसीव करेंगे, आपकी जिंदगियां अब से न रहेंगी, यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू और नाम में। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ और आत्मा चौक बना बोलो, हर वो गंदी आत्मा, बोलो 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 बोलो, सब जन बोलो बोलो, हर वो गंदी आत्मा जो नहीं चाहती हम बाइबल के पवित्र पाक असूलों पर चलें, वो सब की सब गंदी आत्माओं के ऊपर होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। आप सेम ना रहोगे यीशु के जिंदा नाम में। बोलो 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 बोलो, होली गॉस्ट फायर, 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 होली गॉस्ट फायर। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। होली गॉस्ट फायर, 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 होली गॉस्ट फायर।
Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, keep on Rabrio Ramadan Ratosho Sitosho Kabase Tabakindo in my spirit. Holy Ghost fire, 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 चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हर अंधी गूंगी बहरी आत्माएं जाएं यीशु के नाम में। मैंने कहा गुप्त रोग जाएं यीशु के नाम में। हर महारोग गेट आउट है यीशु के नाम में। आमीन। बड़ा आशीष आप ही की है। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, 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 गर्भ खुल जाए यीशु के नाम में। गर्भ खुले यीशु के नाम में। बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, shaka taka naka shikhanda na goda bare daba bisogo daba la raka sabita zabada baga buchuta ba yीशु के नाम में। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, मैंने कहा चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। फाइनेंशियल बरकतों को पाओ यीशु के नाम में। फाइनेंशियल बरकतों को पाओ यीशु के नाम में। मैंने कहा फाइनेंशियल बरकतों को पाओ यीशु के नाम में। Money miracles, money in release in Jesus name. Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire. Miracles, money release in Jesus name. Release in Jesus name. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. बैंक बैलेंस बढ़ जाए यीशु के नाम में। मुर्दा बिजनेस चल पड़े यीशु के नाम में। मुर्दा अंग जीवित हो यीशु के नाम में। गुप्त रोग जाए यीशु के नाम में। मैंने कहा चंगाई को ग्रहण करो यीशु के नाम में। चंगाई को ग्रहण करो यीशु के नाम में। चंगाई को ग्रहण करो यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, 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 होली गॉस्ट फायर। शिब्रो की टका 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 बाला रशीना भालो काला बुशो काली की लगा डल बड़ा बड़े डबा बिसो को डबला रखा सब बेटा सब बटा बका बो छूटा बा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आंखें बंद, हाथों को उठाओ, तेल पानी के ढक्कन को खोलते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जन को तरह रूट टच करे। जिन लोगों के पास ऑयल वाटर को टच करे। इस ऑयल वाटर को प्रभु ही समर्थ उतरे, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से उठा दिया। इस ऑयल वाटर को जो पिए, जो अप्लाई करे, उसके अंदर से दुष्टात्मा भाग जाए, जनेशा का टूट जाए, बाहर हो, कैंसर जादू नाश टोड़े नाश, खाया पिलाया बाहर, पथरी छोड़ी गिल्टी पिघल कर बाहर आएगी, नशे की दुष्टात्मा भाग जाएंगी, वे विचार के अटैक कैंसिल होंगे, महारोग कैंसिल होंगे, स्पिरिट अटैक कैंसिल होंगे। ऑयल वाटर में यीशु का ब्लड इसको जो भी पिएगा परमेश्वर का स्पष्ट ग्रहण करेगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। और आप सब ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। स्क्रीन के ऊपर नंबर डाल दिया गया। जो जन कॉल करना चाहते हैं आप कॉल कर सकते हैं। एक एक का नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आप सेमिनार होगी यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। जिन जन ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है, सब जन आंखें बंद, हाथों को उठाओ, आंखें बंद, हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिन जिन ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है, खुदा बाप तेरा रूह इन लोगों को टच करे। ये सब जन तेरे पाक मसीह से भरकर चंगाई को ग्रहण करते आत्मा प्रार्थना में बढ़े प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू और नाम में। आमीन। हालेलुया। आमीन। बड़ा शीशा आपकी आंखें बंद, हाथों को उठाओ, आंखें बंद, हाथों को उठाओ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी सबको संतों के संग, सभी कलीसियाओं के संग, सभी डॉक्टर प्रवर के संग इस धरती अंत तक होती रहे। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र पाक लहू और नाम में हम सब जन मिलकर बोलेंगे आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब भाई बहनों को जय मसीह की।